तेरे दर पे मैं आया बाबा कितनी दूर से, जीने की लौ मिलती है भैरू तेरे नूर से। चरणों में तू जगा दे, सोई किस्मत जगा दे, बिगड़ी मेरी बना दे, मुझको अपना ले भैरू बाबा, भैरू बाबा, ओ भैरू बाबा, ना कोड़ा दादा, भैरू बाबा। नमस्कार, संविधान वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे एक व्यक्तिमत्व को दिखाने जा रहा हूं और ऐसा एक व्यक्तिमत्व जो सिविल इंजीनियर है, संगीतकार है, गायक है और क्या-क्या ना जाने बहुत कुछ। लेकिन अपने भारत देश के लिए जिन्होंने अभी तक के 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड लिए हैं, ऐसी एक व्यक्ति जिनका नाम है सुमधुर गायक, जिन्होंने एक फिल्म भी बनाई है और वो है हमारे साथ में विराग मधुमालती। सबसे पहले मैं विराग मधुमालती जी को अपने संविधान वार्ता के अंदर में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है संविधान वार्ता के अंदर में। मैं इस व्यक्तित्व को आपसे पूरी तरह से क्या है, कैसे और उन्होंने कैसे ये 7 अलग-अलग विश्व विक्रम किए हैं और फिलहाल लेटेस्ट में उन्होंने 1305 किलोमीटर की पैदल यात्रा किस चीज़ के लिए की है, इसका भी सारा सभी जानकारी जो है मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको खाली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलें। तो हम शुरुआत करते हैं विराग जी के इस 7 अलग-अलग विश्व विक्रम के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला सवाल विराग जी आपके लिए, आपने ये जो विश्व विक्रम करने की जो तैयारी है, कब से शुरू की? सबसे पहले मैं संविधान वार्ता की सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और मेरे मित्र विनोद भाई कांबले जो हम बहुत सालों से फ्रेंड्स हैं, तो आपको भी इस चैनल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा चैनल चल रहा है आपका, मैं देखता हूं। तो सभी दर्शकों को धन्यवाद और जैसा इन्होंने कहा कि इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा, अभी आपका सवाल कि हाँ विश्व विक्रम की शुरुआत कैसे हुई? जी। विश्व विक्रम करना बेसिकली मेरा मकसद कभी था नहीं। हम्म, विश्व विक्रम के माध्यम से जो आई डोनेशन अवेयरनेस की मैंने मुहिम जो चालू की थी 1998 जी। में, उसके माध्यम से विश्व विक्रम बनते गए, क्योंकि टू प्रमोट दोज कॉजेज बेसिकली। हम्म, और बस वो बाय प्रोडक्ट बनते गया और उसके माध्यम से ये समाज के लिए कुछ कार्य करने की मुझे ये मिलती गई, प्रेरणा मिलती गई। तो सबसे पहला जो विश्व विक्रम है, जैसे कहा था कि 1990 2008 में हुआ था। जी। वो आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए हमने किया था। लॉन्गेस्ट सिंगिंग मैराथन सोलो सिंगिंग का था। सोलो सिंगिंग 6 दिन 6 रात। भाइयों, अगर आप लोग अगर है ना 1 घंटा भी कंटिन्यूअस गाते हो तो पता नहीं आपके गले का क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे मित्र विराग जी ने 6 दिन और 6 रात कंटिन्यूअस गीत गा के एक नया विश्व विक्रम तैयार किया था और वो था आई डोनेशन के लिए, यानी समाज सेवा अंदर अंदर तक के पूरे शरीर के अंदर में, पूरे दिल के अंदर में, पूरे मन के अंदर में खाली समाज सेवाएं भरी हुई है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, आई डोनेशन कैंपेन से चालू होता है विश्व विक्रम। तो आज जो 1305 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने तक का, तो उसकी शुरुआत उन्होंने की थी 2008 के अंदर में, पहला विश्व विक्रम करके। सर, दूसरा विश्व विक्रम कब हुआ? फिर 2009 में फिर से एक हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो 24 डेज नॉन स्टॉप सिंगिंग का हुआ, जिसमें बहुत सारे कलाकार, 500 कलाकार साथ में थे और उनके सबके साथ हमने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। वो भी इसी के लिए था, बेसिकली आई डोनेशन अवेयरनेस और नेशनल इंटीग्रिटी के उनको डेडिकेट किया था हमने। फिर उसके बाद कलर्स चैनल को अपने बारे में पता चला, तो उन्होंने वो खुद इनवाइट किया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया तोड़ेगा इसके लिए। जी। उसमें एक तबले का थर्ड रिकॉर्ड बना था, जिसमें 155 तबला वादकों ने एक साथ तबला प्ले किया, कंडक्ट किया था, क्या मैंने बात है, किया वाह! था वो। उसमें भी आई डोनेशन अवेयरनेस का हमने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था चैनल पे। उसके बाद जो है मेरी एक मूवी आई, हम्म, पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने। जीवन पट का निर्माण किया।
करूयात या सिनेमाचे दिग्दर्शक विराग वानखेडे यांना. विराग, तुम्ही वर्ल्ड रेकॉर्ड्स केलेली आहेत आणि इतकी कमी वयात ती केलेली आहेत, ती सुद्धा जाणून घ्यायची सगळ्या प्रेक्षकांना की ती काय काय रेकॉर्ड्स आहेत तुझे. उन्होंने इस चित्रपट के एक गीत का विश्व विक्रम स्थापित किया, जिसमें सैकड़ों कलाकारों की प्रतिभा निखर कर आई और नेत्रदान की जन जागृति की. याआधी विराग वानखेडे यांनी गाण्याच्या माध्यमातून इतरही वर्ल्ड रेकॉर्ड केले. लेकिन उसके लिए एक जो 100 दिन का ब्लाइंड फोल्ड है वो उसके बाद मूवी है बेसिकली. तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो जिस कॉज के लिए कर रहा था, आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए, तो मुझे कहीं तो ऐसा लगा कि एक दिव्यांग व्यक्ति की क्या व्यथा होती है, क्या पीड़ा होती है, वो मैं खुद जानूं और तब मैं लोगों को शायद ज़्यादा इफेक्टिवली बता पाऊंगा. तो इसलिए मैंने उनकी पीड़ा यातना जानने के लिए 100 दिनों तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और उन 100 दिनों में 100 से ज़्यादा प्रोग्राम किए. डेली प्रोग्राम्स होता था, इवेंट होते थे, पट्टी बांध के ब्लाइंड फोल्ड जाता था, म्यूजिकल इवेंट्स करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे. और मैं यहाँ पे मुझे एक बहुत आनंद होता है कि जितने भी प्रोग्राम्स के और जितने लोग सामने होते थे, पुलिस हेडक्वार्टर्स हों, मंदिर मस्जिद हो, डॉक्टर्स हों, कहीं पर भी बहुत सारी जगह प्रोग्राम्स के, लेकिन जितने ऑडियंस में जो लोग होते थे ना, वो 100% उन्होंने वहाँ पे ये किया, प्लेज किया है, फॉर्म भर के दिए. 100% दैट वाज द रेशो. सो मुझे लगा कि ये बहुत जो मेहनत जिस चीज़ के लिए ली थी वो फलित हुई. और उसके बाद जो मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें हुई इन 100 दिनों में. मेरा ये सेकंड बर्थ है, इनफैक्ट मेरा थर्ड बर्थ है, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद या ऑलरेडी एक हार्ट अटैक भी आके गया था, बिकॉज़ इट वाज़ और वोकल कॉर्ड का भी वोकल बहुत कॉर्ड्स प्रॉब्लम. हाँ, डैमेज होने के चांसेस थे. बट ईश्वर ने उसमें से भी बाहर निकाला. फिर ये ब्लाइंड फोल्ड के वक़्त भी मैं हॉस्पिटलाइज़ था, 7 दिन आँख जाने आईसीयू में वाली था. थी. आईज़ जाने के पूरे चांसेस बन गए थे. लेकिन फिर ईश्वर ने उसमें से भी बाहर निकाला. फिर 100वें दिन पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने ने मेरी आँखों की पट्टी खोली और वो मिशन भी सक्सेसफुल हुआ. तो उसके बाद मुझे डॉक्टर लहाने के साथ जो मित्रता हुई और उनका जीवन मैंने नज़दीक से देखा, तो मुझे लगा कि इनका जीवन जो है वो भी प्रेरणादायी है. जो गरीबी से बच्चा आगे कितना पढ़ सकता है, समाज के लिए कितना योगदान दे सकता है. उनकी माँ ने उनको किडनी का डोनेशन दिया था, तो एक किडनी पे इतना घंटा काम करना, तो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा. तो मैंने उनके ऊपर भी फिर मूवी बना डाली, डॉक्टर तात्याराव लहाने कंगार करके. तो मराठी इंडस्ट्री के सब फिल्म स्टार्स थे उसमें काफ़ी यस. बड़े-बड़े. तो उस फ़िल्म का भी एक रिकॉर्ड बनाया हमने. फ़िल्म में एक गाना था जो साधना जी सरगम और मैंने गाया था, प्लेबैक किया था. तो वो गाने का जो है हमने रिले सिंगिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया, जिसमें 327 कलाकारों ने वो गाना रिले सिंगिंग के माध्यम से गाया. तो वो भी एक अच्छा ये था. और उसके बाद जो लेटेस्ट है 2019, जब कोविड से जस्ट 3 महीने पहले एक अपना लास्ट रिकॉर्ड हुआ था. उसमें करीब-करीब 38 डेज़ मुझे 895 आवर्स हमने नॉन स्टॉप सिंगिंग किया. चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड थोड़ा 1000 सिंगर्स ऑल ओवर इंडिया से थे उसमें साथ में. जी. तो उसमें भी बहुत सारे विषयों की जन जागृति की. तो ये ऑल अबाउट रिकॉर्ड्स एंड सर्विस. सी, तो आप लोगों ने ये तो देख लिया कि मैंने तो सिर्फ सिंगर बोला था, संगीतकार बोला था, सिविल इंजीनियर बोला था. तो उसके साथ-साथ उन्होंने क्या-क्या किया? तो समाज सेवा कैसे हो सकती है, ये अगर जानना है तो विराग मधुमालती जी से जानें. उन्होंने आई डोनेशन के लिए जितने विश्व विक्रम किए हैं, हालाँकि विश्व विक्रम करना उनका मेन उद्दिष्ट नहीं था. उद्दिष्ट था वो आई डोनेशन का. कितने कितने लाख लोगों ने हाँ, प्लेज किया है ब्लाइंड टोटल? फोल्ड के वक़्त 2 लाख लोगों ने प्लेजेस किए, ब्लाइंड फोल्ड तो 100 दिन में. 2 लाख लोगों ने अपने फॉर्म भर के दिए हैं. अगर कभी जब भी उनकी मृत्यु हो, वो अपने आग जो है वो डोनेट करने वाले हैं. तो वो डोनेशन का जो सबसे बड़ा विश्व विक्रम हुआ है, उसके अंदर में 3 विश्व विक्रम हो गए. 3 विश्व विक्रम करते-करते ही उनका तात्या लहाने जी से जो है उनकी मित्रता हो गई, उनके ऊपर में उन्होंने फ़िल्म बनाते-बनाते और 2 विश्व विक्रम हो गए. तो इस तरीके से 5 विश्व विक्रम तो ऐसे ही हो गए इन लोग. और इसके अंदर में वो प्रोड्यूसर भी बने, एक्टर भी बने, सिंगर भी बने और फ़िल्मों ने जो उनको एक अलग जगह उपलब्ध करके दी है, जिस तरीके से उन्होंने वो मुकाम पहुँचे हैं, जो जिस मुकाम पे वो पहुँचे हैं, तो वो मुकाम तो अलग रह गया. उसके साथ-साथ उन्होंने अभी जो नया शुरुआत किया है, वो है पर्यावरण. पर्यावरण के लिए और सेव मदर अर्थ के लिए उन्होंने जो कोशिशें की, उसी वक़्त से उसका वो चालू था जब
आई डोनेशन के कैंपेन चल रहे थे, उसी समय उन्होंने सेव मदर अर्थ का भी कैंपेनिंग चालू किया था। लेकिन ये जो नया विश्व विक्रम उन्होंने क्रिएट किया है 1305 दिन चलने का, 24 घंटा कंटिन्यूअस चलने का, वो उनसे ही जानते हैं। सर, ये जो आपने शुरू किया है, उसके वो कैसे दिमाग में आया आपके? बेसिकली पर्यावरण के लिए जो मैं 2011 से इफ़ेक्टिवली काम कर रहा हूँ। मैंने हमारे घर पे जो गणपति बाप्पा होते हैं, उनका विसर्जन हम नहीं करते। उसमें से एक पहल की थी कि वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट होने से हम बचा सकते हैं। दैट वाज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। और बाद में मैंने देखा कि जो प्लास्टिक की बोतल से हम जो पानी पीते हैं, उससे भी समंदर के समंदर भर रहे हैं। पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्लास्टिक बोतल इज़ वन ऑफ द कॉजेज़। तो इसके चलते मैंने 2019 से डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने का भी त्याग किया है आजीवन। और अभी आते वक़्त तो मैंने प्लास्टिक के स्पून का भी किया है त्याग। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देखिए, हम एक छोटी-सी पहल करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट शायद अभी नहीं, बाद में किसी और को भी प्रेरणा मिलेगी, और कोई और लोग भी करेंगे, तो ये धीरे-धीरे होने वाली चीज़ है। तो हमारे स्टार्ट जो है हमको खुद से करनी होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो मैंने वो स्टार्ट किया था। तो इसके पश्चात ये हुआ कि अभी ये तो चल रहा ही था डिस्पोजेबल के लिए। मैं जिधर भी प्रोग्राम्स करता हूँ, लोगों से प्लेज लेता हूँ, इसके लिए गाना कंपोज़ गाया है, लिखा है। तो जी। वो गाने के माध्यम से भी मैं लोगों को थोड़ा प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, और लोग जुड़ते हैं इस चीज़ से। बिकॉज़ म्यूज़िक इज़ द मीडियम टू कनेक्ट पीपल, एग्ज़ैक्टली, है ना, कनेक्ट या हार्ट्स। तो उसके माध्यम से हो रहा है। और अभी जो पर्यावरण की जो यात्रा की आपने बात कही, वो तो एक किसी चमत्कार से कम नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मार्च महीने की बात है, जब मैं शिव जी की साधना करता हूँ कई सालों से, 20 साल के ऊपर। तो सुबह मैं साधना में बैठा था, और मुझे नाकोड़ा पार्श्व भैरव देव जो है, हुँ, शिव जी के प्रतिरूप जो है भैरव देव, काल भैरव जी, जी, तो उनके नाकोड़ा में उनकी एक स्थापना है। जी। तो उनका मुझे दृष्टांत आया सुबह साधना में, और उन्होंने मुझे चल के वहाँ पे आने का आदेश दिया, यहाँ वॉव! से नवी मुंबई से नाकोड़ा नाकोड़ा, जी, हाँ। क्या बात और साथ में जो पर्यावरण का कार्य मैं कर रहा हूँ, तो प्लांटेशन करना है, पर्यावरण का ये करना है, ये पूरा उन्होंने मुझे संकेत दिया, आदेश दिया। तो मैं पहले तो बहुत डर गया, मैं आई शुड से दैट वर्ड, बिकॉज़ आई एम अ सिंगर, आई एम नॉट एथलीट और समथिंग, कि मैं करेक्ट। कैसे चल पाऊँगा? इतना किलोमीटर चल के जाऊँ। मैंने बोला, मुझे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर से वैसा ही सेम चीज़ हुई, तो मुझे लगा अब ये आदेश है, ईश्वर का आदेश है इस कार्य के लिए। अब ये रास्ता वही दिखाएँगे और सफल भी वही कराएँगे। हुँ, तो मैंने बोला ठीक है, मैं अब रेडी हूँ, करता हूँ। तो हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि बस मैं ही चलने वाला था, मिसेज़ बोले मैं ठीक है साथ देती हूँ। शुरू में उसने भी मना किया, हुँ, बट डेफ़िनेटली उसने जब देखा कि इनको इतना स्ट्रॉन्ग ये मिला है, संकेत मिला है, आदेश मिला है, तो चलना ही चाहिए, ये तो करेंगे ही वैसे भी। तो मुझे साथ देना ही है। तो फिर उन्होंने कार लेके बोले मैं आगे आ गया हूँ, तुम्हारा अरेंजमेंट देखूँगी। यहाँ से शुरुआत हुई। 1 मिनट। हुँ। आपने ये शुरू मीन्स आपको आदेश आ गया, आपको जाना था, आपने एक बार मन में ठान लिया कि हाँ। भई मुझे तो नाकोड़ा जी तक के पहुँचना है, पहुँचना है। तो ये चलने की कुछ कोशिश शुरुआत में कुछ व्यायाम या कुछ कोशिश है ना जो रोज़ के रोज़ थोड़ा-सा जो है वो हाँ। किया कुछ? डेफ़िनेटली ये भी मेरी बेटी ने मुझे पीछे पढ़-पढ़ के थोड़ा-सा करवाया। हाँ। एक्चुअली टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था कि मैं डेली 4-5 घंटे चलूँ, मैंने बोला वो मेरे से पॉसिबल नहीं होगा, जो भी होगा टाइम पे देख लूँगा मैं। लेकिन हुँ, फिर भी मैंने 2 महीने करीब-करीब 2-2 घंटा डेली ये करता था मैं। 2 महीने तक वॉकिंग मैंने करते। वॉकिंग किया है, हुँ, शुरू में जाने से पहले। और अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने रिकॉर्ड्स का ज़िक्र हमने अभी तक किया है, या किया फिर है। जो भी अभी तक अचीवमेंट्स हुई है हुँ, ईश्वर के आशीर्वाद से, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो अपनी मेरी मिसेज़ का रहा है। जी, जी, जी। क्योंकि हाँ, वो पीछे बोलते हैं ना, एक वो बिल्कुल आदमी एक के पीछे एक बैकबोन औरत का जैसे हाथ होता है। बिल्कुल खड़ी बिक है, और हर अच्छे काम में जी। जो ये काम होता है उसमें मेरा साथ देती है। हुँ, तो इसलिए सब संभव हो पाया अच्छे से। तो फिर निकलने का समय आया, फिर उसके बाद मेरे मित्र हैं एक अर्जुन जी सिंह भी करके, हुँ, जैन समाज के, तो जी। उनसे भी मैंने कहा ऐसा-ऐसा है, तो उन्होंने भी फिर समाज में भी बात रखी, हुँ, कुछ लोग आगे आए हैं। हुँ, थोड़ा सपोर्ट मिला जी। इधर-उधर से, हुँ, बाकी लोग काफ़ी नॉट ओनली जैन्स हुँ, कम्युनिटी, बट बाकी कम्युनिटीज़ में भी बहुत सारे लोगों का, हुँ, जिसको जितना पॉसिबल हो उसने उस तरीके से सपोर्ट किया। हुँ, अ, और जैन कम्युनिटी का ज़्यादा मिला, बिकॉज़ वो जो रूट था, उस हुँ, रूट में जहाँ-जहाँ रुकना था, हुँ। वहाँ पे जैन मंदिर ज़्यादा थे, तो तेरा रुक पंथ हाँ, मन तेरापंथ करता है समाज, तेरा जैन हाँ। सकल जैन समाज, हुँ, तो उन लोगों ने उनकी तरफ से जितना हो पाया उन्होंने भी मदद की। तो ओवरऑल लेकिन सफ़र बहुत ही इतना कठिन था कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमको पता ही नहीं तो होता था कि आगे क्या होने वाला है, कैसे बहुत बार ऐसे हुआ कि
आज पहुँचे, हम चल रहे हैं, लेकिन आगे कहाँ रुकने वाले हैं, रात पूरे अंधेरे में चल रहे हैं, रुकने कहाँ पे वाले हैं, ये भी हमको पता नहीं था, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन ईश्वर ने हमारा पल-पल पर साथ दिया। हुँ, अ, अभी कैसा एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं अटक गए। ओके, हाँ, डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ में से उन्होंने उँगली पकड़ के हमें बाहर भी निकाल दिया। क्या बात! ये तो इसलिए पूरा विश्वास था कि हुँ, कुछ भी हो हम पहुँच जाएँगे, ये तो पूरा है ना बिल्कुल, स्टैम्प था पूरा मन में कि कुछ भी एग्ज़ैक्टली। कुछ होने वाला नहीं है, वो कराएँगे कैसा भी करके। तो ये करते-करते फिर वो इतिहास ही बना दिया उन्होंने। ओह! इतिहास, हाँ, बहुत बड़ा 1 इतिहास। लाख वृक्षारोपण का मेरा मानस है हुँ, अभी भी। हुँ, उसमें से 54,000 वृक्ष हमने ये पूरे यात्रा में लगाए हैं अभी तक। ग्रेट। तो अभी बाकी जेएनपीटी से भी हमको एक एसईजेड में जो गोरवनकर सर है जेएनपीटी के, उनके थ्रू एक जगह मिली है जेएनपीटी में, वहाँ पर भी हम करने वाले हैं। और ये कैंपेन शुरू ही रहेगा, इससे तो 1 लाख नहीं, उससे भी आगे ही जाएगा, आगे हम लोग जाएँ। लगाते रहेंगे, दैट्स अ प्रोसेस बेसिकली। मैंने बहुत सारे राजस्थान के न्यूज़पेपर के अंदर में जो पढ़ा कि 1 लाख वृक्ष लगाने की जो तमन्ना है, वो करते जा रहे हैं। हर जगह पे उन्होंने वृक्ष लगाए हैं। बहुत से लोग वहाँ पे उनके साथ जुड़े हुए हैं और आते समय भी आपने बहुत सारे या वृक्ष लगाए हैं। ताकि और दूसरा एक सुनने में आया कि माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने एक वो संदेश दिया था कि भई हर एक घर के आदमी में हर एक व्यक्ति ने एक वृक्ष लगाना चाहिए। तो वहाँ से आपके मन में ये संकल्पना आई करके? डेफ़िनेटली कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत अच्छा उपक्रम जो शुरू किया है, उससे भी प्रेरणा तो मिली ही है डेफ़िनेटली। ये कार्य जैसे मैं बहुत सालों से कर रहा था, एक इग्निशन का काम हुआ उससे भी, और ये बड़ा कार्य जो है वो आगे हो रहा है। हुँ, हुँ। हुआ ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है, और जितना भी करेंगे धरती माता का इतना नुकसान हो गया है कि हम कितना भी करें वो कम ही है। और एक चीज़ कि वृक्ष लगाना सिर्फ़ यही एक मकसद नहीं था बेसिकली, क्योंकि हम जब चल रहे थे तो सुबह चलना है, फिर दोपहर में प्लांटेशंस करने हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, जो सोसाइटीज़ आती है, कोई उपवन्स लगते हैं बीच में, तो वहाँ पे हमने प्लांटेशन किए। स्कूल्स में अवेयरनेस के प्रोग्राम्स किए, बच्चों से हमने बच्चों को प्लेज दिलवाई, खुशी से। हुँ, हमने किसी के ऊपर कुछ भी अभी तक लादा नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। खाली उनसे उनको वो प्रेरणा देने की कोशिश की कि खुद होके मोटिवेट होके आगे आए और ऐसे शपथ ले। तो ऐसे बहुत बच्चों ने शपथ ली, आदमियों ने भी शपथ ली। आई थिंक ओवरऑल एक पूरा सक्सेस मुझे दिखता है कि जो मिशन लेके ईश्वर ने हमको बोला था कार्य करने के लिए, पूरा उन्होंने करवाया। जब आप यहाँ से निकले, नवी मुंबई से 14 15 सितंबर। 15 सितंबर को आप निकले हैं। 15 सितंबर को आप चलते कोपरखन्ना, ठाणे, पालघर, सूरत ऐसे चलते गए। बीच-बीच में आपको हर जगह पे सकल जैन समाज के लोग हो या अलग सब समुदाय के लोग हो, स्कूल के बच्चे हो, सब लोगों ने आपको जो भी है वो सपोर्ट या करते गए हर जगह पे। कहाँ-कहाँ पे क्या दिक्कतें आई और कहाँ-कहाँ पे बड़ी खुशी हुई? खुशी, खुशी तब होती थी जब प्लांटेशन होता था, हाँ। और जब वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था तो बहुत खुशी होती थी। और आई मीन दैट वाज़ क्योंकि हम वही चीज़ को लेके जा रहे थे बेसिकली। हुँ, तो देखिए अभी 5 उँगली एक जैसी होती नहीं है। कोई उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रेज़िलिएंट रहता है कि भई किसी के मन में बहुत सारे टैबूज़ रहते हैं जो पुराने यू नो हुँ, अभी जैसे मैंने प्लास्टिक की बोतल का त्याग किया है आजीवन। हुँ, तो ये बच्चों ने फिर भी उसको जल्दी ये किया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया। और जैसे स्कूल में मुझे याद है कुछ स्कूल्स एक तपोवन स्कूल थी जिसमें 330 बच्चे थे, उसमें से 300 बच्चों ने तभी के तभी आजीवन इसकी शपथ ले ली। क्या बात है! एक स्वामीनारायण का गुरुकुल था हुँ, बड़ौदा के आस-पास कहीं पे, हुँ, हुँ, करजन पे। तो वहाँ पर भी सभी जितने बच्चे थे सभी ने, मैंने बोला भी उनको कि हुँ, ज़रूरी नहीं कि मैंने आजीवन ली तो आपको आजीवन लेना है। आप आप अपने मन में संकल्प कर लो 1 महीना करना है, साल भर करना है, जितना आपको करना है। नहीं बोले सर हम एक स पूरा आजीवन करते हैं, आप करते हो तो हम भी करते हैं। क्या बात है! क्या तो बात ये उस वक़्त जो खुशी मिली ना दिल को, तो वो मैं शायद बयान नहीं कर पाऊँगा वर्ड्स में। है! हुँ, और फिर शाम को भक्ति भी होती थी डेली। अब ये 90 दिनों के सफ़र में हमने करीब-करीब 75 के आस-पास भक्ति की है। वाह! डेली ऐसे भक्ति के कार्यक्रम होते थे और भक्ति के माध्यम से ये प्लेज करना, पर्यावरण का संदेश देना, ये भी चलता था। तो दोनों तीनों काम हमारे साथ-साथ डेली चल रहे थे। तो टास्क था बेसिकली जैसे आपने बोला दिक्कतें, हुँ, दिक्कतें की बात अगर किए जाए तो आई थिंक पालघर के आगे का जहाँ से पहला एक्सपीरियंस मुझे दिक्कत का हुआ था, हुँ, कि बारिश का ही सीज़न चल रहा था क्योंकि हम लोग हाई अलर्ट में निकले थे बारिश के बराबर है। सीज़न में। हुँ,
तो जब पालघर से पहले केलवा रोड से जब निकले थे तो उस दिन बहुत बारिश हुई थी पिछले नाइट में, एक्सट्रीम बारिश हुई थी। तो सुबह बारिश तो रुक गई थी, जब निकले तो रास्ते में बहुत कीचड़ और बहुत ये था, तो मेरा पाँव उस दिन ट्विस्ट हो गया, चलते-चलते 18 किलोमीटर चले थे और ये पाँव ट्विस्ट हो गया और बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मुझे उस वक़्त थोड़ा-सा डर लगा, मैंने बोला यार अभी जस्ट पालघर ही पहुँचे हैं और क्या करूँ, डॉक्टर को बताया, जो फैमिली डॉक्टर है उन्होंने फिर एंकलेट वगैरह दिया लगाने के लिए। उन्होंने तो पहले ये बोला कि अभी आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि वो ये ऐसा फ़ोटो निकाल के और भेजा था, स्वेलिंग भी आ गई थी। मुझे तो फ्रैक्चर जैसा लगने लगा था, मैंने बोला यार अभी कैसे करेंगे? लेकिन बस दादा ईश्वर को याद किया, भैरव दादा को याद किया, दादा अभी पार कराओ, कैसा भी करना है, आपको ही करना है जो भी है। तो तकलीफ हुई डेफ़िनेटली, बट उन्होंने पावर सहने की शक्ति भी इतनी मिली कि फिर मैं लंगड़ते-लंगड़ते थोड़ा-सा एक एक पाँव में ज़्यादा प्रेशर देते हुए वो करते 5-6 दिन निकाले मैंने। उसके बाद वो पेन अपने आप ही पाँव ठीक हो गया विदाउट कुछ किए, दैट वाज़ ऑल्सो मिरेकल कि ना उसको कुछ भी नहीं किया। तो ये एक शुरुआती ये थी परीक्षा थी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद जब बड़ौदा पहुँचे तो बड़ौदा के बाद हमारा अहमदाबाद का रूट था। अहमदाबाद से हम जाने वाले थे बेसिकली, दैट वाज़ अ प्री डिसाइडेड रूट। बट अहमदाबाद के रूट में जो ऑर्गेनाइज़र थे अहमदाबाद वाले, उनकी कुछ वैयक्तिक कुछ प्रॉब्लम था, तो वो उस दिन उस वक़्त वो अवेलेबल नहीं थे। तो वो रूट हमको टाइम पे कैंसल करना पड़ा। 1 दिन पहले हमें पता चला कि हम अहमदाबाद से नहीं जा रहे हैं, हमको देखना है अभी क्या करना है। फिर वो जो उधर के जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह थे, उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं थी, बोले अभी आप देखो क्या करना है, हमको तो अभी ये रूट का नहीं है, शायद आपको गोधरा का वगैरह रूट लेना पड़ेगा, लेकिन उधर कोई अपनी कम्युनिटी के भी लोग नहीं हैं, तो आप देखो अभी कैसे करना है। आप देखो अभी आई मीन हाँ, बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल था वो। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ा-सा ये बता दूँ कि बोलते हैं ना ईश्वर का क्या ये होता है कि बड़ौदा की बात है, ये हुआ उससे 1 दिन पहले की बात। जिस दिन ये पता चला रूट कैंसल होना है, उससे 1 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। कि मैं फ्लैग लेके चल रहा था, जो फ्लैग तो मैंने स्टार्ट नई मुंबई से कैरी किया था। तो बड़ौदा में जब फ्लैग लेके चल रहा था, तो एक बंदा एक्टिवा पे उसने मुझे देखा, नोटिस किया, तो उसको क्यूरियोसिटी मन में आई, तो वो मेरे साथ में आके खड़ा हो गया सामने आके। उसने रोका मुझे, तो पूछा सर आप कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसने उसको बताया सब। तो बहुत एक्साइटेड हुआ, उसको बहुत अच्छा लगा। विशाल भाई उनका नाम है। तो फिर बोले मेरा नंबर आप ले लीजिए, आपका नंबर मुझे दीजिए। ऐसा-वैसा सब हुआ। मैंने फिर बोला मैं हलोल में रहता हूँ। मैंने बोला हलोल क्या है? फिर दैट वाज़ मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना था हलोल। बोले हलोल गोधरा के पास है गुजरात में। हाँ, हलोल हलोल के पहले कलोल आता है। हाँ, तो तब मुझे पता चला हलोल ये है। तो मैंने बोले बोले आप इधर से हो? मैंने बोला इधर से आने का तो कोई चांस ही नहीं है, अभी हमारा तो अहमदाबाद का रूट है। बोले ठीक है, अब नंबर फिर भी रहने दीजिए, कभी कुछ भी हुआ तो आप बता सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, ये वहाँ पे खत्म हो गई बात। फिर मैं आगे चला गया, उस प्रोग्राम हो गया, बड़ौदा का प्रोग्राम हुआ। फिर बड़ौदा में पता चला कि अभी अहमदाबाद नहीं है, तो फिर अभी क्या करें? तो किसी ने बोलते-बोलते बोला आपको गोधरा रोड में जाना पड़ेगा हलोल से होते हुए। हलोल से होते हुए जैसे मैंने हलोल सुना, तो मुझे वो बंदे का नाम याद आया। मैंने बोला यार ये बंदा मिला था विशाल, तो बोल रहा था कि हलोल में कुछ रहेगा तो बताओ। तो मैंने इमीडिएटली उनको फ़ोन किया। बोले ऐसा है कि अभी अहमदाबाद तो हमारा कैंसल है, हमको गोधरा हलोल से होते हुए जाना है। तो बहुत खुश हो गया। बोले सर आप आओ, हम आपकी पूरी अरेंजमेंट कर देंगे, ऐसा-वैसा। अरे मैंने बोला ये क्या है एकदम। तो नया एकदम अच्छा रूट बन गया। उधर उन्होंने पूरी हलोल में कंप्लीट व्यवस्था की। अपन जब मिले थे थाना के अंदर में, और थाना में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से रूट होने वाला है। तो उस वक्त अपन गूगल मैप के ऊपर में भी अपन देखा था कि भाई यहाँ से जाना पड़ेगा, बड़ौदा से आपको गोधरा होके जाना पड़ेगा, हलोल कलोल पंचरत्न होके वहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अहमदाबाद में रह चुका हूँ और बड़ौदा और वो पंचरत्न डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा घूम चुका था, तो मुझे उधर का पूरा पता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था हलोल कलोल होके, आपको मालूम ही नहीं था कि किधर से जाना है। वैसे भी आउटलुक ये कर दिया था मैंने, हाँ क्योंकि हमारा अहमदाबाद जो था वो हाँ, ऑलरेडी डिसाइडेड था। नहीं लेकिन अहमदाबाद होके जाते तो और लंबा पड़ता था, हलोल कलोल से नजदीक थोड़ा पड़ा। 80 किलोमीटर्स का ये हुआ, हाँ शॉर्ट हुआ। बट अहमदाबाद में प्रोग्राम्स फिक्स थे अच्छा बेसिकली, इसके हाँ लिए अहमदाबाद से जाने वाले थे। अच्छा अभी वो टाइम पे उन्होंने कैंसिल किया, इसलिए हलोल से गए। हाँ, हाँ लेकिन हलोल से जाते समय आपको उदयपुर जो है वो नजदीक हाँ, पड़ा। 80 किलोमीटर नजदीक पड़ा ना वो। 80 किलोमीटर्स जो है वो नजदीक पड़ा हलोल वाले रोड से। तो अभी बैक बैक टू डिस्कशन
कि वहाँ गए। हाँ, ये दिवाली के 2 दिन पहले हम हलोल में थे। हुँ, उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छी भक्ति रखवाई, कार्यक्रम किए, प्लांटेशन किए, सब कुछ किया हलोल में। हुँ, 3 दिन हम वहाँ पे थे और मैं आपको बताऊँ कि मैं बैक टू अप्रैल, हुँ, अप्रैल में मैंने एक गाना बनाया था हुँ, दादा के लिए हुँ, कि ये सफ़र जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक का, हुँ, क्योंकि जनवरी में मेरा पहला दादा से एक फ़ोटो में मैंने भैरव देव की आँखों में आँखें डाल के हुँ, देखा था। हुँ, तो वहाँ से वो जो गाना है तुम तो ठहरे परदेसी का, हाँ, है ना? हाँ, पहली दफ़ा जनवरी से लेके दिसंबर तक का दिसंबर, वो गाना है, हाँ, वो मैंने अप्रैल में गाना लिख दिया था। अच्छा, अभी अप्रैल तक मुझे पता था, हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या हुआ उस हाँ, हिसाब से लिखा था हुँ, और आगे का मैंने फ़ोरकास्ट करके लिखा था। हुँ, क्या यू नो होगा? क्या हो सकता है मैंने ऐसी मन में सोच जो लिया। सोच-सोच के जो राइमिंग अच्छा बैठता है, हाँ, उस लिख दिया, हिसाब से मैंने लिख दिया। हाँ, लेकिन बस देखो महिमा और करिश्मा देखो मैं बताता हूँ आपको हुँ, कि मैं मुझे एक लाइन उसके अंदर से गानी पड़ेगी तो आपको समझिएगा व्हाट आई एम बिल्कुल, ट्राइंग टू बिल्कुल, से। बिल्कुल, हाँ, देखो जनवरी से लेता हूँ अभी मुझे हाँ, इतना याद है मुझे हाँ, काफ़ी टाइम हो गया इसको गाए बट मैं सुनाता हूँ। हाँ, पहली दफा दादा से पहली दफा दादा से जब आंख ये मिली थी अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी हम यूं मिले दोबारा फिर माह फरवरी में जैसे के जैसे मुझे दिखाएं वो राह जिंदगी में कितना हंसी जमाना आया था मार्च लेकर झूम उठी जिंदगी थी दादा से जैसे मिलकर पूनम को फिर मैं आया अप्रैल चल रहा था दुनिया बदल रही थी मौसम बदल रहा था माह मई में दादा ने मुझे भक्ति में फरमाया यूं दरस दे के मुझको दूर ना कोड़ा बुलाया दुनिया समझ ना पाई क्यों मैं हुआ दीवाना भक्ति में रम गया मैं था जून का महीना माह जुलाई जब आया जुड़ने लगा जमाना जुबां पे मेरे था बस मेरे दादा का फसाना सब अगस्त चल रहा था चातुर्मास खिल रहा था पर्यावरण की खातिर सबसे मैं मिल रहा था अब याद आ रहा है वो माह था सितंबर पैदल मैं चल रहा था ले भक्ति का समंदर अक्टूबर आ गया था लोगों में होश भी था तपती हुई धरा का हम सब में जोश भी था जब आ गया नवंबर ऐसी भी रात आई दादा के चरणों में हमने दिवाली मनाई जब आ गया दिसंबर खुद से हुआ अनजाना भूला मैं दुनियादारी हुआ दादा का दीवाना। अभी आगे का गाना आगे है। अब ये पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ इसमें से वो सुनिए। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त बनाया है। थैंक यू। अभी इसके अंदर जो लाइनें हैं कि अब याद आ रहा है वो माह था सितंबर पैदल में चल रहा था ले भक्ति का समंदर ये हाँ, मैंने अप्रैल में लिखा हुआ है। क्या बात ठीक है। जब आ गया नवंबर है। हाँ, जब आ गया नवंबर ऐसी भी रात आई दादा के चरणों में हमने दिवाली मनाई हुँ, ये अप्रैल में लिखा हुआ है। ठीक है। हुँ, और अभी अगर अहमदाबाद का रूट होता था हुँ, तो दिवाली नहीं मनती थी क्योंकि उस रूट पे दादा का मंदिर नहीं था। हाँ, ठीक है। अभी अच्छा, हम जब हलोल से गए हाँ, तो हलोल में जहाँ भक्ति हुई वो दादा के मंदिर में हुई हाँ, दिवाली के एक दिन पहले। क्या बात बराबर है। क्या बात अभी मुझे वो गाना याद आया एक दिन पहले मैंने बोला यार मैंने अप्रैल गाना में लिखा लिखा था। हुआ है कि अभी दादा के चरणों में हमने दिवाली मनाई हाँ, लेकिन एक्चुअल दिवाली दूसरे दिन की थी कि हाँ, मैंने एक दिन पहले हमने भक्ति की थी वहां पे दिवाली से पहले दिन। हाँ, तो मेरे मन में बहुत स्ट्रांग विचार आया कि मैंने बोला यार कल अगर होती थी हुँ, तो ये पूरा लिखा हुआ 100% सत्य हो जाता था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ लेकिन उनको बोलूँ कैसे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 3 दिन हमारी पूरी व्यवस्था की थी होटल में लॉजिंग ओहो! बोर्डिंग सब कुछ। बाप तो रे! मेरी इच्छा नहीं थी कि उनको मैं और एक दिन एक्स्ट्रा उनके ऊपर बर्डन डालूं। हाँ, ये मन में नहीं था। हुँ, लेकिन देखो ईश्वर की ये क्या हुआ भक्ति जैसे खत्म हुई हाँ, पहले दिन हुँ, तो दूसरे दिन निकलना था लेकिन हाँ, मैं मन में ये सोच रहा था कि मुझे दूसरे एक दिन दिन रुकना और है। रुकता है। वो ऑर्गेनाइजर मुझे क्या बोला हुँ, भक्ति खत्म होने के बाद एक दिन सर एक रिक्वेस्ट है। हुँ, मतलब बोले कल के दिन प्लीज रुक सकते हो क्या। ओह ओहो! माय गॉड। व्हाट तो इट वाज लाइक मुझे ना सीधा मेरी आंखों से बस आंसू ही आए। हाँ, मैंने बोला कि अभी मैं क्या बोलूं आपको मैं ये सोच रहा हूँ सुबह से बस। लेकिन आपने बोल दिया। हुँ, फिर दूसरे दिन हमने एक्चुअल में मंदिर में फिर दिवाली से भक्ति की हाँ, और पूरे दिए वगैरह लगा के दादा के मंदिर में। तो ये सब उनके
मतलब चमत्कार, आशीर्वाद ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हैपेंस। होते हैं। तो उन्होंने बोला ना, उन्होंने पूरा करवाया। हम्म, फिर अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हुई थी, आपने बताया कि हम्म, 24 घंटे में। हम्म, हाँ, तो वो उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा हम्म, कि हम लोग शामला जी पहुँचे। हम्म, शामला जी से उदयपुर का वो रूट था। बराबर। मेरे मन में था कि 50 किलोमीटर हम्म, चलूँगा। मैंने अपने क्रू मेंबर्स जो हैं उन सबको बताया था कि हम हम्म, 50 किलोमीटर दूसरे दिन चलेंगे। हम्म, क्योंकि एक दिन नाइट में 42 किलोमीटर्स मैक्सिमम मैं चल चुका था। हम्म, वो वलसाड से लेके करीब-करीब अलीपोर है। हम्म, वो पारडी से अलीपोल हम्म, उस रास्ते रूट में। में रात हाँ। में। हम लोग शाम को 5:30 बजे निकले थे। हम्म, हाँ, साढ़े 4-5 बजे के आसपास, और हम्म, दूसरे दिन साढ़े 5 बजे मॉर्निंग में पहुँचे थे। 12 हम्म, घंटे में 42 किलोमीटर्स मैं चला था। ओके। तो मुझे था कि मैं 50 किलोमीटर तो चल लूँगा, आराम से हो चल जाएगा, कोई लूँगा, प्रॉब्लम 42 चले तो। नहीं। तो ये सोच के मैंने इन सबको बोला कि अपन चालू हो दूसरे जाते हैं। दिन चलते हैं, हम्म, श्यामला जी से आगे चलते हैं। क्योंकि हम्म, बीच में अरेंजमेंट भी नहीं थी रुकने की, हम्म, स्कूल्स भी नहीं थे, क्योंकि वो स्कूल्स का छुट्टी भी चल रहा, दिवाली का वैकेशंस बराबर। भी चल हाँ। रहा था, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला उससे अच्छा कम से कम डिस्टेंस कवर कर लेंगे, आगे भी ज़्यादा ये करेंगे। बराबर। तो ये मन में आया, और 1 दिन पहले हम्म, मैंने लैपटॉप पे एक डिज़ाइन बनाया। हम्म, लैपटॉप साथ में लेके गया था। डिज़ाइन पे बनाया कि 111 किलोमीटर का हाँ, इतिहास रच दिया। रच दिया। ये 1 दिन पहले बना है। मैं बताता हूँ आपको। बाप रे। मिसेस ने देखा, हाँ, चिल्लाई मेरे ऊपर। हाँ, बोली, "ये क्या कर रहे हो? हाँ, हमको 1200 किलोमीटर की यात्रा करनी है, प्लांटेशंस करने हैं। हम्म, वो छोड़ के आप अभी ये क्या कर रहे हो? हम्म, कुछ 19-20 कुछ हो जाए, हम्म, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो ये तो प्रॉब्लम में आ जाएँगे अपन।" बराबर है। मैंने बोला, "वो नहीं करूँगा मैं, हम्म, मुझे भी पता है ये नहीं होगा।" हम्म, बट मैंने बोला, मन में आया, मैंने बना दिया। हम्म, बना के रख दिया, ठीक है। हम्म, मन में आया तो बना दिया, उसमें क्या? उसमें क्या, चलना थोड़ी नहीं, हो गया। चलना नहीं चलूँगा, 50 ही जाएँगे। हाँ, चुपचाप 50 चलो, ज़्यादा से ज़्यादा आपने बोला है सबको तो 50 चलो, उसके ऊपर सोचना भी मत। मैंने बोला हाँ, ठीक है। हम्म, फिर हमने हम्म, दूसरे दिन सुबह 6 बजे शुरू किया। हम्म, अभी उस दिन मेरे कैलकुलेशन फेल हो गए। फेल ऐसे हुए कि मैंने सोचा था 42 किलोमीटर आसानी, 50 किलोमीटर आसानी से हो जाएगा। हम्म, बट वो शामला जी से अरावली हिल्स शुरू हो गई, ऊपर चढ़ना ढलान है। चालू हो गया और हाँ, चढ़ाव चालू हो गया। हाँ, तो मेरी तो हालत खराब हो गया और चढ़ाव में चलना, हाँ, और ऊपर से कंप्लीट धूप, हम्म, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम धूप थी। हम्म, एक भी झाड़ नहीं कि जिसके अंदर रुक के थोड़ा-सा 2 मिनट रुक सके। नहीं, पूरी सुबह से लेके 2 बजे तक कंटिन्यूअस 8 घंटे नॉन स्टॉप चलते रहे। हम्म, और इतनी धूप में हालत खराब हुई, डिहाइड्रेशन हुआ, और ऐसा लग रहा था कहीं सनस्ट्रोक ना आ जाए। यहाँ अरे तक पूरा बाप रे। ये हो गया, पूरा हम्म, बदन गर्म हो गया। हम्म, चलते समय वैसे ही गर्म होता है, क्योंकि वो धूप में चल बहुत रहा है। ज्यादा ऐसा हाइट, ऊपर। धूप और हाँ, चलना नॉन स्टॉप, हम्म, तो एकदम बॉडी तो एकदम ये हो गई। और फिर जब हमने पहला जो ब्रेक लिया 2 बजे, हम्म, अ, सब रिफ्रेशमेंट का, इनका भी खाना था, मैंने भी थोड़ा खाया। हम्म, तो वहाँ पे जो ब्रेक लिया तो उसमें मिसेज़ बोलती कि अभी तो 1 किलोमीटर भी आप मत चलो, 40 किलोमीटर चल लिए कोई फ़र्क नहीं बस। पड़ता। हमने किसी को थोड़ी बोला है कि हम भई इतने चलेंगे, उतना चलेंगे। हम्म, हम तो 1200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और प्लांटेशन करेंगे, ये अपना है ना, बराबर। तो वो करो। हम्म, तो मैंने बोला यार मुझे भी वैसा ही लग रहा था अभी, क्योंकि वो बाहर देखता हूँ तो धूप इतनी थी कि मन नहीं हो रहा था कि 1 कदम भी बाहर रखूँ, और 1 किलोमीटर पाँव भी 1 कदम भी रखूँ, ऐसा नहीं लग रहा था सर यहीं पे आज रुक जाते। रुक 40 जाते हैं। किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका था। हाँ, लेकिन मैंने बोला यार मैं सबको बोल चुका हूँ 50 किलोमीटर, मेंबर्स को तो बोला है मैंने। हाँ, 50 किलोमीटर चलना है। मैंने बोला यार काम करते 10 हैं, तक 10 किलोमीटर की तो बात है। चलते हैं। दादा को बोला, प्रभु मुझे शिव जी, दादा, भैरव दादा, मुझे हाँ, कम से 10 किलोमीटर की शक्ति दो और निकालो अभी। हाँ, बाद में ठीक है, बाकी आगे का छोड़ दो जो भी है। मैं तो आगे का तो भूल भी गया था, वो ये लिखा हुआ लैपटॉप वैपटॉप सब भूल गया था, हाँ, ध्यान में भी नहीं था। तो हम निकल पड़े। मैंने बोला थोड़ा सा मन मजबूत किया और हम्म, निकल पड़े। देखो ईश्वर का चमत्कार फिर से। हम्म, चला, चला 5 साढ़े 5 बज गए। उस दिन पूर्णिमा थी, 15 नवंबर की बात बता रहा हूँ। हम्म, फुल मून आया सामने, और बस पता नहीं क्या हुआ, मैं चाँद को देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ईश्वर नज़र आ रहे, दादा नज़र आ रहे, और ऐसे लग रहा है कि बुला रहे, उँगली पकड़ के लेके जा रहे। लेके जा रहे हैं, मैं ऐसा चलते ये गया। फीलिंग थी मेरे मन में, और मैं चलते गया। हम्म, पूरी नाइट चलते गया। हम्म, जहाँ पे 1 किलोमीटर की पॉसिबिलिटी नहीं थी, वहाँ हम्म, उसके बाद मैं पूरी नाइट चला हूँ। हम्म, और आपको बता दूँ 4:30 बजे एक जगह ऐसी सिचुएशन हो गई थी, सब लोग बोले अभी रुकते हैं। हम्म, 4:30 बजे की बात हम्म, बता रहा हूँ। हम्म, और कितना हुआ, क्या हुआ, वो सब वो कैलकुलेशन सब नहीं था। तब कुछ नहीं था। हम्म, लेकिन रुकने की अरेंजमेंट नहीं थी। हम्म, यहाँ पे रुके, वो ऐसा रास्ते पे पूरी शॉप्स पड़ी थी। हम्म, ऐसे वो जो शॉप्स रहते हैं फुटपाथ पे, हाँ, वो शॉप्स थी। हम्म, बोले अभी यहाँ रुकेंगे और 1 डेढ़ घंटे में शॉप चालू हो जाएगी, हम्म, दिन चालू हो तो जाएगा। फिर फिर कोई। कहाँ जाएंगे? फिर तो हाँ, और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, जी,
और क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतना चलने के बाद जो ब्रेक लगने के बाद जो अगर होगा तो फिर तो उठ भी नहीं पाऊंगा मैंने बोला नहीं यार, थोड़ा सा तो कम से कम ऐसी जगह लगेगी जहाँ पे अपन रुक रुक सके, सके। क्योंकि एक दिन रुकना पड़ेगा अभी। बराबर। तो ये सोचते फिर से वहां से उठे, 5 मिनट बैठे थे हम लोग, हम्म, खटिया वटिया निकाली थी, हम्म, फिर उठे वहां से। हम्म, और मैंने बोला नहीं, अभी जहाँ पे ना थोड़ा सा रुकने लायक रुकने जगह। लायक मिलेगी वहां रुकते हैं। फिर हम लोग आगे निकल निकल पड़े वहां से, और चले 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 6 बजे तक। हम्म, वहां पे जो हमको दिखा, राइट साइड में एक हम्म, रेस्टोरेंट टाइप था, हम्म, रिसोर्ट ही था, रिसोर्ट टाइप, एक रूम थी उसमें खाली। हम्म, वहां पे गए, हम्म। वहां पे जाने के बाद मैंने मोबाइल का ट्रैकर ऑन किया, देखा तो 111। 111.11, 111.11 किलोमीटर। हाँ, देखो हाथ से जो मीन्स वो बोलते ना, एक बार सोच लेना, वो छोटा मगज वो अपना देखो काम कर क्या लेता है। कराया, व्हेन आई देयर मीन इज अ वो विल देयर इज अ वे, ऐसा हो गया आई वो। मीन इसलिए हाँ, मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं थे, बस हाँ। आंसू बह रहे थे सोच के। इसने भी देखा, और फिर वो जो पोस्टर था वो उस दिन हमने रिलीज किया। क्या बात है, पहले बना हुआ, जैसे गाना पहले बना हुआ, बाद हाँ, में बाद में हुआ। ऑटोमेटिकली तो सब उन्होंने जो भी बोला हुआ है ना, वो हर चीज को उन्होंने पूरा सत्य एकदम ये किया, प्रमाणित किया। एज इट इज हो तो गया मैं सारा ईश्वर चीज। का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी लोग जिन्होंने इस सफर में पूरा साथ दिया है। रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया को पता चला, उन्होंने दखल ली, वो भी एक रिकॉर्ड बना। फिर दूसरा रिकॉर्ड ये भी बना कि 1305 किलोमीटर की पैदल यात्रा हम्म, पर्यावरण के लिए पहली बार किसी ने की है, तो वो हम्म, भी एक रिकॉर्ड बना। तो 2 रिकॉर्ड्स और बाय बन गए। प्रोडक्ट बन गए। बाय जिसका प्रोडक्ट। जिसका कुछ ध्यान मन में कुछ नहीं था, तो वो सब भी हो गया। 7 रिकॉर्ड हो गए, वो भी बिना सोचे, बिना समझे, खाली एक सामाजिक कार्य करते 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 आगे बढ़ना है, आगे जाना है, यही एक दिल के अंदर में, दिमाग के अंदर में सोच रख के काम करते गए। आई डोनेशन भी हो गया, 2 लाख लोगों ने प्लेज ली है। यहाँ 1 लाख वृक्ष लगाने की जो बात चल रही थी, वहाँ 54,000 56,000 वृक्ष भी लग चुके हैं। और ये कारवां जो है ये बढ़ते रहेगा, ये चलते रहेगा, और इसी तरीके से ये काम भी चलता रहेगा। आगे क्या सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है। आगे पता नहीं, ऐसा कुछ प्री डिसाइडेड नहीं है, बट यही है कि जब तक सांसें चलेगी, तब तक ईश्वर से यही कहना है कि जब तक सांसों में सांस है, तब तक कुछ ना कुछ ये समाज के लिए, लोगों के लिए, धरती माता के लिए सेवा करने का मुझे अवसर दीजिए, और कुछ कार्य मेरे से करवाइए, ये है। और अभी हाँ, 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 कमिंग हाँ, हाँ। अभी एक जो एक महाइतिहास जो है वो भी एक लेके आ रहा हूँ। नाकोड़ा भैरव देव जी ने, जिनके माध्यम से ये पूरी यात्रा हुई, जिनका आदेश से यात्रा हुई, उनका एक महाइतिहास लेके आ रहा हूँ। उस पे भी काम चालू है। एक अलग चीज़ है जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम होने जा रही है। जो भी वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम होती है वो ये विराग मधुमालती करते हैं, और मुझे लगता है वो करते समय भी और एक रिकॉर्ड बन जाएगा। जैसी और जैसी ये कुछ रिकॉर्ड के लिए नहीं करते हैं, रिकॉर्ड बन जाता है। और ये बनाते बनाते आज बोले तक के मैं देर इतने सारे करता नहीं देर हो जाती, वैसे मैं रिकॉर्ड करता नहीं रिकॉर्ड हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया अपना ये डिस्कशन हुआ है, बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि विराग जी ने जो काम चालू किया है, हाथ में लिया है, आप सब लोग भी इन सब कामों के साथ में जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए समुदाय की ज़रूरत होती है। जैसे कि उन्होंने अभी अपने से कहा है कि अपने अंदर में एक बात ठान लो, खुद से शुरुआत करो, ऑटोमेटिकली कारवां अपने पीछे चलते रहता है। आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि भई ये काम मैं करने चाहता हूँ, करने में इंटरेस्ट है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, और नीचे कमेंट डालना मत भूलना। अपने नंबर्स दो, अगर आपकी इच्छा है तो हम ज़रूर आपसे विराग जी से मिलवाएँगे, उनसे भी बात करवाएँगे, और आगे जो ये कारवां है ये चलता ही जाएगा। विराग जी ने अभी ये नया जो महा इतिहास करने का है, क्या इतिहास है, उसके बारे में भी हम जानेंगे और आपको दिखाएँगे भी। धन्यवाद, अभी के लिए यहीं रुकते हैं। मैं विनोद कामले, मुख्य संपादक संविधान वार्ता, मुंबई।